जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय, जो कि है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है पहला, क्या संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है तो याद रखिएगा, संज्ञा अर्थात इसको हम नाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाम। दुनिया में समस्त नाम, कोई भी नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, कोई भी नाम हो, ठीक है, टेबल कुर्सी पर का जो भी है, सब क्या है? संज्ञा है। सभी के नाम संज्ञा। क्या है? सभी के नाम संज्ञा। इसका परिभाषा क्या बनेगा? तो चलिए सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी किसी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्थान या जानवरों के नामों को क्या कहते हैं? जानवरों के नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस याद क्या ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा, देखिए पहला कथी है? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। अब व्यक्ति के मामले में कथी कथी हो सकता है? जैसे कि राम हो गया, ठीक है, श्याम हो गया, ठीक है, राम राम श्याम हो गया, मोहन हो गया। ये सभी क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, है तो ये सभी क्या है? संज्ञा है। वस्तु है जैसे कि, तो वस्तु में क्या चलाएगा? जैसे कि वस्तु है, वस्तु में क्या चलाएगा? जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया। उसके जैसे कि लाल किला हो गया, क्या हो गया? लाल किला। ये सभी क्या है? वस्तु का नाम है। ये सभी क्या है? वस्तु का नाम है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा है। फिर इसी का स्थान का नाम लेंगे, जैसे कि स्थान में, स्थान में क्या हो जाएगा? स्थान में जैसे कि पटना हो गया, क्या हो गया? पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? खगड़िया, खगड़िया भी हो गया, जैसे कि, ठीक है, क्या हो गया? खगड़िया। क्या हो गया? खगड़िया। ये सभी धरती पर जितना भी स्थान का नाम है, किसी पैलेस, किसी जगह का नाम है, वो सभी क्या है? वो सभी भी संज्ञा ही है। और चाहे फिर जानवर का नाम हो, ठीक है, जानवर का नाम, जानवर के भी नाम हो सकता है। ठीक है, जानवर के नाम में कथी हो जाएगा? जैसे कि कुत्ता, जैसे कि है, ठीक है, क्या हो जाएगा? कुत्ता हो गया, शेर हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी नामे में नामे हैं। ये सभी क्या है? नामे हैं। याद रखिएगा, दुनिया में समस्त जीव, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो ये कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर नाम या कोई भाव, दुख, दर्द जो होती है, ये सारा चीज क्या है? सारा जो नाम है, ये सभी क्या है? संज्ञा है। ये सभी क्या है? तो संज्ञा है। हम लोगों ने इसको जान लिया। चलिए इनके हम प्रकार को पढ़ते हैं, इनके भेद को पढ़ते हैं। ठीक है, इनके कितने भेद है? याद रखिएगा, इनके 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है, चलिए पांचों भेद को हम पढ़ते हैं। पूछा जाएगा संज्ञा के भेद कितने? कथी? संज्ञा जो है, संज्ञा के भेद। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? संज्ञा के भेद कितने? तो याद रखिएगा, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक। पहला क्या होती है? पहला आता है व्यक्तिवाचक। पहला क्या होती है? व्यक्तिवाचक होती है। दोनों में भाव, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। उसके बाद भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक। ठीक है, क्या होती है? द्रव्यवाचक। ठीक है, क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा के प्रकार है। ये सभी क्या है? संज्ञा के प्रकार है। तो चलिए इस समय ना एक एक करके सभी भेद है जितना भी, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सभी के एक एक करके हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। आखिर व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, किसी, जो इसका परिभाषा लिखे थे ना, वो भी इसी का हो जाएगा, लेकिन इसमें बस खास लगा देना है। क्या लगा देना है? खास। याद रखिएगा, किसी किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के खास खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, खास नाम को व्यक्तिवाचक
वाचक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। क्या है व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम के जो है ना खास नाम, क्या खास नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जैसे कि खास नाम में क्या हो जाएगा? तो किसी के पर्सनली हमको बताना है। ठीक है, किसी जो जैसे कि ये राम है तो बताना है कि यह रामे है। ठीक है, जो हम पर्सनली बताते हैं किसी खास नाम लेकर, तो क्या होती है? वो होती है व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कथी कथी हो जाएगा? जैसे कि राम हो गया, क्या हो गया? राम हो गए, श्याम हो गया। ये सब कहते हम बोले, जैसे बुखार कर बोल देंगे कि श्याम खड़ा हो, तो हम पर्सनली उसका नाम लेके बोल रहे हैं ना, श्याम खड़ा हो जाओ, तो ये क्या होती है? व्यक्तिवाचक होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक होती है। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, मोहन हो गया, ये सोहन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी किसी व्यक्ति के नाम है। ये सभी क्या है? किसी ना किसी व्यक्ति के नाम है। उसके बाद है वस्तु। क्या है? वस्तु। वस्तु में चलेंगे, वस्तु में जैसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि ताजमहल। ठीक है, हम पढ़े थे ना ऊपर में, ताजमहल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ताजमहल हो जाएगा। लाल किला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताजमहल, लाल किला इत्यादि जितना भी सब है वस्तु है, ये सभी के नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जामा मस्जिद भी हो जाएगा। उसके बाद है स्थान का नाम। क्या है? स्थान का नाम है। क्या है? स्थान का नाम। स्थान का नाम के पर्सनली हमको जगह बताना है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दिल्ली। हम जैसे कि बोल देंगे दिल्ली जाना है, तो ये क्यों नहीं दिल्ली है, तो दिल्ली जाएंगे अकेला। ठीक है, उसके बाद जैसे हो गया दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी किसी स्थान का नाम है। ये सब क्या है? किसी स्थान का नाम है। ठीक है, ये क्या था? पहला व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या था पहले? व्यक्तिवाचक। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नामों को जानवरों के खास नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि राम, सोहन, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि, पंजाब और सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। याद रखेगा, महीना का नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक, जैसे पूछेगा ज्यादातर पूछा जाता है अक्टूबर क्या है, तो अक्टूबर क्या है? ये सब महीना का नाम है। चाहे दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, या किसी भी कोई भी चीज का नाम हो, पठार, पर्वत, नदी, पक्षी, कुछ भी नाम हो, सारा नाम क्या होती है? जैसे पूछेगा अक्टूबर महीना क्या है, तो अक्टूबर महीना के बारे में बता रहा है। अगर अक्टूबर का नाम लेके बता रहे हैं तो वो सभी क्या होता है? वो सभी व्यक्तिवाचक होता है। याद रखिएगा, जैसे कि सप्ताह में पूछ देगा कि बताइए मंगलवार कौन सा संज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमको प्रश्न जैसे बोल देगा कि नदियों में गंगा, गंगा नदी जैसे बोल देगा, गंगा नदी कौन संज्ञा है? याद रखिएगा व्यक्तिवाचक है कि नदी का नाम लेके बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी नाम हो, चाहे पठार का नाम हो, पर्वत का नाम हो, पक्षी का नाम हो, कोई भी नाम हो, बस नाम बोले, प्रश्न का नाम लेके बोलेंगे तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है 2 नंबर में जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, याद रखिएगा जातिवाचक किसे कहते हैं? याद रखिएगा जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी, क्या, किसी के संपूर्ण, क्या, संपूर्ण, संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो? जाति का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से क्या हो? बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध क्या हो? किसी संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे कि हम बोल देंगे, जैसे कि कुत्ता, क्या बोल देंगे? जैसे कि कुत्ता। अगर हम कुत्ता बोले हैं, अगर हम कुत्ता बोले हैं, समझ जाइए सारा कुत्ता, चाहे मोटी हो या मीनू हो, जो भी कुत्ता का नाम होता है ना अलग अलग, सारा कुत्ता की जो समूह होती है ना, एक जो हेड होती है, उसी से नाम ले लेंगे कुत्ता। कुत्ता हम सारा कुत्ता हो जाएगा ले। ठीक है, उसका जैसे अगर ले लेंगे, जैसे कि ले लेंगे लड़का। क्या लेंगे? लड़का। अब चाहे लड़का राम हो, श्याम हो, या कोई भी नाम हो लड़का का नाम, ठीक है, लड़का कुछ भी नाम हो, बस लड़का के जाति का नाम ले लेंगे। क्या नाम लेंगे? जाति का नाम ले लिए, उसके अंदर जितना भी आएगा ना सारा हो जाएगा। ठीक है, तो लड़का हो गया तो लड़की भी हो जाएगा। क्या? लड़की भी हो जाएगा। जैसे कि शिक्षक भी हो जाएगा। क्या? शिक्षक भी क्या है? शिक्षक भी जातिवाचक है। वकील भी क्या है? वकील भी जातिवाचक है। ठीक है, किताब भी कथी है? किताब जैसे कि लेंगे, किताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। कलम हो जाएगा। अब वैसे किताब कैसे होते हैं? किताब याद रखिएगा, किताब जो होता है अलग अलग विषय का होता है ना, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, अलग अलग विषय किताब होता है। और सारा सब चीज में कॉमन कहती है, सब किताब है। सब में कॉमन क्या है? सब में किताब है। जिस संज्ञा से कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी किसी के संपूर्ण जाति, अगर हम इसका एक नाम ले लेंगे तो एक नाम, इसके अंतर्गत जितने आने वाला है ना सारा एक ही होगा, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, या फिर साइंस हो, या फिर हिंदी हो। ठीक है, सारा जितना भी किताब है ना सारा क्या एक ही होता है ना, तो क्या सब किताबें है। क्या है? किताबें। जिससे क्या संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद 3 नंबर में है भाववाचक। क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, क्या गुण, धर्म और स्वभाव, क्या गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो। क्या हो? बोध। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं जिसको हम देख या छू नहीं सके। ठीक है, जिसको हम देख या छू ना सके उसे क्या कहते हैं? भाववाचक उसे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे कि लंबा हो गया। ठीक है, कोई इंसान लंबा, ये सब क्या भाववाचक है। लंबा हो गया, ईमानदार हो गया। क्या हो गया? ईमानदार हो गया। ठीक है, ईमानदार हो गया। लोभी हो गया। क्या? लोभी हो गया। ठीक है, लोभी। ठीक है, बेईमान हो गया। ठीक है, बेईमान, क्या बेईमान हो जाएगा। बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। उसके बाद चतुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुराई। उसके बाद क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिठास। उसके बाद ठंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडी। जिसे कहें ठंडी को हम लोग देख सकते हैं, नहीं सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि नहीं ठंडी का मौसम है। ठीक है, ये भी सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या भाववाचक हो जाएगा। ठंडी हो गया, जवानी हो गया। क्या हो गया? जवानी हो गया। ठीक है, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? सारा भाववाचक हो जाएगा। सारा क्या होगा? चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, या बुखार लगल हो, या झगड़ालू हो, ईमानदार हो, बेईमान हो, लंबा हो, मोटा हो, ये सारा क्या है? सारा भाववाचक है। सारा क्या है? ये सभी भाववाचक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। पूछेगा समूहवाचक किसे कहते हैं? याद रखेगा, जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो। क्या हो? जिस संज्ञा से जिस जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो। क्या हो? झुंड का बोध हो। ठीक है, बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो, यानी कि समझ लीजिए ना कि ऐसा कोई पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है जिसको बोलेंगे जिसमें बहुत सारे लोग चलाएंगे। ठीक है, चाहे बहुत सारे लोग हो या कोई वस्तु हो, सारा चलाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? इसी देखिए ना कि कहीं जैसे कि सभा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सभा, सभा क्या है? सभा समूहवाचक है। क्या कि सभा जब होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं ना। ठीक है, समुदाय या समूह का झुंड है ना। क्या है? झुंड। क्या है? झुंड। झुंड किसे कहते हैं? जहां पर बहुत सारे लोग आपस में क्या खड़ा हो जाते हैं, उसी झुंड कहते हैं। तो जैसे मान लो कहीं सभा हो रहा है। क्या हो रहा है? सभा। तो सभा भी क्या हो जाएगा? सभा भी समूहवाचक हो जाएगा। तब जैसे कहीं मेला लग गया। क्या लग गया? मेला। मेला में क्यों लोग थोड़ा रहता है। ठीक है, मेला में कितना लोग रहता है, तो मेला भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो। जैसे कि परिवार भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार भी हो जाएगा। क्या कि परिवार में कौन होते हैं? मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, मम्मी होती है, सब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए परिवार भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जैसे कि चाबी को गुच्छा। क्या हो जाएगा? चाबी का गुच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्या चाबी को गुच्छा, ताकि जो चाबी है, चाबी गुच्छा में बहुत सारे चाबी होते हैं ना, तो बहुत सारे चाबी है, इसलिए क्या चाबी गुच्छा भी हो जाएगा। जैसे कि केला का दर्जन भी हो जाएगा। केला का दर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा? केला का दर्जन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा। झुंड हो जाएगा। ठीक है, क्या झुंड हो जाएगा। सैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैनिक हो जाएगा। बाजार हो जाएगा। उसके बाद बारात भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बारात भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारात। चाहे कि बारातों में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं ना, बारात हो या चाहे बाजार हो या कोई भी हो, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो। क्या हो? जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? समवाचक कहते हैं। याद रखेगा, इसमें समवाचक में एगो अब बाद में पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है कि याद रखेगा कि गिरोह। क्या है? गिरोह। ये भी आई है। गिरोह। क्या है? गिरोह। पूछता है सो गिरोह कौन सा संज्ञा है? याद रखेगा, गिरोह भी कथी? समूहवाचक है। क्या ग्रुप? गिरोह मतलब क्या होती है? वैसा इंसान जैसे कि ना कहीं चोरी करने जाते हैं या कहीं डकैती डालते हैं, जैसे गैंगस्टर टाइप का। ठीक है, सब टीम बनाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? गिरोह कहते हैं। ठीक है, तो सब वहां पर भी क्या होता है, जैसे कि कहीं मारना भी रहता है, कहीं चोरी भी करना है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, सब मिल जाते हैं करने के लिए, तो भी क्या हो जाएगा? वो भी समूहवाचक हो, वो भी समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जैसे कि 5 नंबर में, 5 नंबर क्या था? द्रव्यवाचक। क्या था? द्रव्यवाचक। द्रव्य
वाचक क्या था? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा से नाप तोल का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से क्या हो? नाप तोल का। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से नाप या तौल का बोध हो। नाप या तौल का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से नाप या क्या हो? नाप या तौल का बोध हो। जिसे क्या समझ लेंगे, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा वस्तु हो जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, वो सभी क्या होता है? द्रव्यवाचक होते हैं। जैसे कि, ठीक है, इसका जैसे लिखेंगे, जैसे हम क्या क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया। ठीक है, पानी हो गया, घी हो गया। ठीक है, घी हो गया, पीतल हो गया। क्या हो गया? पीतल हो गया, हीरा हो गया, तेल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? इत्यादि, ये सब जितना भी है जिसको हम किसी को क्या ना पर तौल सकते हैं, जैसे कि क्या सोना को हम क्या तौल सकते हैं, इस चांदी को क्या तौल सकते हैं, पानी को हम नाप सकते हैं, घी को हम नाप सकते हैं, पीतल को हम तौल सकते हैं, हीरा को हम क्या तौल भी सकते हैं, इसको तेल को क्या हम नाप सकते हैं। जिसको हम नाप या तौल सके वो सभी क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। बस सिंपल, इतना आसान है संज्ञा। ठीक है, चलिए आप फिर से हम लोग क्या रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था? जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नामों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? राम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सारा क्या है? ये सारा सारा संज्ञा है। और संज्ञा का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 5 भेद होते हैं, वैसे होता ही 5 भेद है। ठीक है, 5 भेद है, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समवाचक और द्रव्यवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु को बोध होता है। ठीक है, जैसे कि रोहन हो गए, मोहन हो गए, सोहन हो गया, ये सब क्या होता है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अगला क्या था? जैसे कि जातिवाचक था। जातिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, जैसे कि गाय हो गए, बैल हो गए, या टीचर हो गए, या शिक्षक हो गए, यानी कोई हुआ। ठीक है, लड़का हो गए, लड़की हो गई, ये सभी क्या होता है? ये सभी जातिवाचक होता है। उसके बाद क्या था? भाववाचक में क्या था? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, जैसे कि बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, अच्छा, बुरा, लंबा, ईमानदार, बेईमान, ये सारा क्या था? भाववाचक था। उसके बाद था समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से संपूर्ण समूह का बोध हो। ठीक है, समूह या समुदाय का बोध हो। ठीक है, झुंड का बोध हो, जैसे कि मेला हो गया, दर्जन केला हो गया, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, भीड़ हो गया, ये सभी क्या है? बाजार हो गया, मार्केट हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी समूहवाचक है। उसके बाद क्या था? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से हम किसी वस्तु को नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, तो किसको नाप तोल सकते हैं? जैसे कि आटा भी हो सकता है। ठीक है, आटा भी करके हम तोलते हैं ना। आटा, घी, चावल, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारा क्या है? ये सारा द्रव्यवाचक है। क्या है? सारा द्रव्यवाचक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो सारा संज्ञा है, संज्ञा जितने भी प्रकार है, भेद है, उस सभी एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।